विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विक्रयकर्ता के गुण में एक प्रश्न, क्या सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं? आर सक्सेसफुल सेल्समैन बॉर्न नॉट मेड के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। क्या सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर वाद विवाद रहा है। इस संबंध में दोनों ही विचारधाराओं के व्यक्ति मिलते हैं। वे लोग जो विक्रयकर्ता पैदा होते हैं की धारणा में विश्वास करते हैं, वे यह तर्क देते हैं कि विक्रयकर्ता किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से तैयार नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में विक्रयकर्ता के गुण होना या न होना भगवान की इच्छा की बात है। भगवान चाहे उसे ही कुशल विक्रयकर्ता के गुण मिलते हैं। इस विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि सफल विक्रयकर्ता वे होते हैं जो मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं, मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है जो किसी को भी पहली बार में ही आकर्षित कर लेते हों, तथा आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, जो संघर्षशील जुझारू व्यक्तित्व के होते हैं, तथा ये गुण व्यक्ति में जन्मजात होते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत विचारधारा रखते हैं। वे ये कहते हैं कि उचित शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि के द्वारा किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को कुशल विक्रयकर्ता बनाया जा सकता है, चाहे उसमें कुछ जन्मजात विक्रय योग्यता न भी हो। ये लोग यह मानकर चलते हैं कि जिस किसी व्यक्ति में सीखने की क्षमता है वह अच्छा विक्रयकर्ता बन सकता है। वह अपनी सीखने की लगन से विक्रय प्रक्रिया को सीख सकता है तथा अभ्यास करके उसमें दक्षता प्राप्त कर सकता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पॉल इवी इस विचार के प्रमुख समर्थक रहे हैं। पॉल इवी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार व्यक्ति टाइपिंग, सिलाई या पियानो बजाना सीखता है, ठीक उसी प्रकार विक्रय कला भी सीखी जा सकती है और उसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। सफल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की भांति विक्रयकर्ता भी दक्ष बन सकते हैं। वे निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अभ्यास से अपने ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि कर सकते हैं। उनका तो मानना है कि ऐसे ही विक्रयकर्ता सफल विक्रयकर्ता होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस विचारधारा के लोग यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों में जन्म से ही विक्रय में रुचि दूसरे लोगों से अधिक हो सकती है, किंतु वे यह स्वीकार नहीं करते हैं कि केवल रुचि से ही सफलता मिल जाती है। वे यह मानते हैं कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव से ही वास्तविक जगत में सफलता मिलती है। व्यवहार में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही कुछ बनकर पैदा नहीं होता है। जन्म के समय वह केवल कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से देवता या दानव किसी की भी मूर्ति बनाई जा सकती है, ठीक उसी प्रकार बालक की भी सफल या असफल विक्रयकर्ता बनने की संभावना होती है। यदि उपयुक्त वातावरण मिले, उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो, तो उसमें विक्रय के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तत्पश्चात प्रशिक्षण के द्वारा उसमें विक्रय में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रोबेक के विचार अत्यंत ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं। उन्होंने लिखा है कि जहाँ एक दृष्टि से यह सत्य है कि व्यक्तित्व पैदा होते हैं, वहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें परिवर्तन एवं सुधार की गुंजाइश भी होती है। उनका कहना यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसका स्वतः एक व्यक्तित्व बनता है, किंतु उसमें सुधार एवं परिवर्तन निरंतर रूप से होता रहता है। परिवर्तन एवं सुधार परिस्थितियों, शिक्षा, दीक्षा एवं अनुभव के कारण होते हैं।
अतः कोई भी व्यक्ति विक्रयकर्ता बनने का निर्णय ले सकता है या भविष्य में अपने ज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को अच्छा एवं सफल विक्रयकर्ता बना सकता है। अतः सफल विक्रयकर्ता के लिए जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ उचित शिक्षा, दीक्षा एवं प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में अनेक व्यावसायिक संस्थाएं इस विचारधारा को अपना रही हैं। वे अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को विक्रय कार्य में नियुक्त करती हैं, तत्पश्चात उन्हें अपने विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षित करती हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे IBM, नेशनल कैश रजिस्टर, रेमिंगटन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर आदि संस्थाएं ऐसा ही कर रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का अपना अनुभव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस कंपनी ने अपने विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और अपने विक्रय में 300% की वृद्धि करने में सफल हो गई। संक्षेप में, केवल जन्मजात गुण एवं प्रतिभा ही सफल विक्रयकर्ता पैदा नहीं करती, बल्कि शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक व्यक्ति में जन्मजात गुणों के अलावा कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग सेंटरों के माध्यम से, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से यह गुण व्यक्ति में उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे व्यक्ति का फुर्तीला होना, सतर्कता का होना, विनम्र स्वभाव का होना, चतुराई, संप्रेषण क्षमता, यथार्थता, कर्तव्यनिष्ठता, स्वास्थ्य, सृजनशीलता, परिश्रमी, विश्वसनीयता, ईमानदारी, सुदृश्य, अच्छी वाणी, उत्साही, सहयोग की भावना, व्यावहार कुशलता, धैर्यवान, परिस्थितियाँ का समन्वयकारी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शारीरिक गुण हैं, मानसिक या नैतिक गुण हैं, सामाजिक गुण हैं, नैतिक गुण हैं, व्यावसायिक गुण इत्यादि ऐसे अनेक गुण हैं जिनको एक व्यक्ति को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ये गुण व्यक्ति में विकसित किए जा सकते हैं। ये सारे जन्मजात गुणों के अतिरिक्त ये सारे गुण एक व्यक्ति में या विक्रयकर्ता में पाए जाने चाहिए। यदि ये सभी या इनमें से अधिकांश गुण पाए जाते हैं तो उसके सफल होने की संभावना अधिक होगी, किंतु जिस विक्रयकर्ता में ये गुण नहीं पाए जाते तो उसे इन गुणों का विकास करना चाहिए, तभी वह विक्रय कार्य में सफल हो सकेगा। धन्यवाद। आप सभी ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।